चल रही है सर, पढ़ाई चल रही है सर। चलो भाई आ जाओ। जो हम अपने समूह में पढ़ रहे हैं, अच्छी बातें पढ़ रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ ताकि आपका बेस बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए। ठीक सर, बहुत बढ़िया। बार बार कह रहा हूँ, इसके बाद अपन जो है जब भी अपन स्टडीज पढ़ेंगे तो आपकी बेसिक मैनेज ठीक होनी चाहिए, तो थोड़ा सा करते रहो। चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है। प्यारे आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लास्ट में हमने क्या करा था, याद करो, ग्राफ बनाए थे किसके? कन्वर्जिंग लेंस के। याद है कहां खत्म करा था? कन्वर्जिंग लेंस के हाइपरबोला ग्राफ भी बनाए थे, मतलब सोचो सोचो स्ट्रेट लाइन वाले भी बनाए थे। याद करा किसके केसेस करेंगे? डाइवर्जिंग के। रफ्तार तेज होगी क्योंकि कहानी चौथी बार है। कहानी आसान नहीं है पर कहानी तेज सुनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई चौथी बार वो कहानी सुनाई जा रही है। तो अब जो अपन केस ले रहे हैं वो कौन से? आ जाओ भाई, थोड़ी जल्दी आ जाओ भाई। अब जो अपन केस ले रहे हैं वो कौन से हैं? अब जो अपन केस ले रहे हैं वो है डाइवर्जिंग लेंस के। किसके? डाइवर्जिंग लेंस। इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव एयर नो से कॉन्केव लेंस के रूप में भी जाना जा सकता है। वेव फॉर्मेशन बाय डाइवर्जिंग लेंस। ओ ध्यान से देखो, अगर ऑब्जेक्ट इधर पोल से, याद करो इसका जो है ये वाला फोकस जो होता है इधर वाला, उसका सेकंड फोकस होता है लेफ्ट वाला, और जो राइट वाला होता है वो कौन सा होता है? फर्स्ट फोकस। हां सर हम जानते हैं, ये बातें बन कर चुके हैं। अगर आप डाइवर्जिंग लेंस को देखो तो उसका डायग्राम देखो, ऐसे करेंगे सीधी आती कहां से लगी? फोकस से। अरे हां सर, तो सोचो एक ऐसे की सीधी। अरे हां सर, तो क्या यहीं से आती हुई लगी? अरे हां सर, जो नहीं लगी तो इमेज तो यहीं बन गई ना। अरे हां सर, अरे तुम देखो पोल से लेकर लेफ्ट तक, पोल से लेकर लेफ्ट, यानी पूरे रियल ऑब्जेक्ट की कहानी होगी। सोच ले इमेज का लेफ्ट का मतलब ये हो जाएगा। कैसे? मैं तुम्हें एक और केस बताता हूं। सोच अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो u बराबर -x है, बिल्कुल सही बात। अगर u बराबर -x तो 1/v माइनस माइनस प्लस 1/x इक्वल टू फोकल लेंथ -1/f, यानी कि फोकल नेगेटिव होती है तो मुझे रख दिया, तो 1/v इक्वल टू -1/x -1/f, बिल्कुल सही बात है सर। सोच अगर रियल ऑब्जेक्ट है, अगर रियल ऑब्जेक्ट के लिए v इज ऑलवेज नेगेटिव। अरे हां सर, अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो v इज ऑलवेज नेगेटिव। हां, v इज ऑलवेज नेगेटिव मतलब इमेज कैसी? वर्चुअल इमेज। अच्छा देखो, जब x की वैल्यू इंफिनिटी है तो v की वैल्यू -f है। हां सर, जब x की वैल्यू 0 है तो v की वैल्यू भी 0 है। मतलब जब ऑब्जेक्ट चला -इंफिनिटी से पोल, कॉन्वेक्स मिरर जैसा केस है, कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या रियल ऑब्जेक्ट का एक ही केस बनता था, ऑब्जेक्ट चला -इंफिनिटी से पोल, इमेज चली फोकस से पोल। हां सर, वर्चुअल इमेज बनेगी सर, छोटी बनेगी सर। हां सर, v और u का साइन सेम है तो डायरेक्ट भी बनेगी सर। और हां सर देखो, बताओ क्या जो मैंने कहानी समझाई समझ आई? अरे हां ना तो बोलो, इसे बना लो, केस आ जाएंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। वैसे ही बताऊं तो वर्चुअल सबसे ज्यादा केस ही आते हैं। सॉरी, रियल ऑब्जेक्ट में एक ही केस है और वही ज्यादा आता है। हालांकि मैं तुम्हें पूरी पीएचडी कराने के लिए वर्चुअल का भी करा दूंगा, पर ज्यादातर डाइवर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स मिरर में रियल ऑब्जेक्ट का केस ही आता है, जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है। और हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ठीक सर, बहुत बढ़िया सर। इसलिए मैंने कहा था कि डाइवर्जिंग लेंस के केसेस कॉन्वेक्स मिरर की तरह चलेंगे। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। फिर कह रहा हूं कहानी थोड़ी सी तेज, क्योंकि 3 बार सुना चुका हूं। सबसे पहली बार सबसे धीरे, फिर थोड़ी सी तेज, फिर थोड़ी और तेज, अब और थोड़ी सी तेज। यस और नो? हां सर, चलो भाई। लो ऑब्जेक्ट नोटी पे तो इमेज -f पे इमेज कैसी बनी हो तो पहला केस सब लोग जानते हैं, इमेज -f पे इसको सेकंड फोकस के नाम से जानते हैं। वर्चुअल इमेज बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी, बिल्कुल हम जानते हैं। अब ऑब्जेक्ट कहां से लेकर और -इंफिनिटी से लेकर पोल तक, तो बताओ इमेज कहां बनेगी? इमेज बनेगी फोकस से लेकर पोल तक। ये दोनों केस भी अपन ने समझो। अरे हां सर, ये डायग्राम बनाया था। वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, छोटी बनेगी। ब्रो, छोटी बनेगी कि स्मॉलर बनेगी? वो छोटी बनेगी स्मॉलर बनेगी, एक ही बात है सर, इंग्लिश बनेगी। बोलो क्लियर? अरे हां सर, अब सुनो, इसका अगला केस कौन सा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट थोड़ा समझने का प्रयास करता हूं। देखो ये कहानी तो अपने आप समझ में आ जाएगी। देखो कि अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो तो देखो रेज ऐसे आती है। अरे हाँ, ये तो x मान लो, क्या u हो गया +x, बिल्कुल सही सर, u बराबर +x रख दो। अरे हाँ सर, अब देखो 1/v -1/x, फोकल लेंथ तो माइनस है ही, 1/v की वैल्यू आई 1/x -1/f। अरे हाँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की अब बताओ v पॉजिटिव की नेगेटिव? v पॉजिटिव की नेगेटिव दोनों पॉसिबल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ पॉसिबल। क्यों? इट डिपेंड्स ऑन f। अरे हाँ सर, सॉरी इट डिपेंड्स ऑन x, इट डिपेंड्स ऑन x, तो x की वैल्यू डिपेंड करता है। सोच अगर x की वैल्यू, सोच अगर x की वैल्यू f से छोटी हो, सोच अगर x की वैल्यू f से छोटी हो तो क्या v पॉजिटिव आएगा? सोच ले। अरे हाँ सर, और अगर x की वैल्यू f से बड़ी हो, नहीं आया आया कि नहीं आया? हाँ सर, x की वैल्यू f से छोटी हो तो पॉजिटिव, x की वैल्यू f से बड़ी हो तो नेगेटिव। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, बहुत मजा आया सर। ओके, तो यानी तो यही वो फोकल लेंथ जहां पर अपन जहां सोच ले पॉजिटिव, जब अपन पोल से फोकस चलेंगे, पोल से फोकस चलेंगे तो इमेज एक पॉजिटिव है, मतलब +इंफिनिटी तक जाएगी। अरे हाँ सर, यहाँ तक एफ होता है जहाँ पे पलटी मारते हैं, +इंफिनिटी से -इंफिनिटी। ओह माय गॉड, हाँ की ना? हाँ सर, देख अब कैसे समझ आएंगे, कैसे समझ आएंगे? क्या कहानी समझ आई? क्या कहानी समझ आई? या +f हो जगह है +f, जहां पलटी मारेंगे। ध्यान से सोचो तो एक बात समझ आएगी, लेंसेज में जहां फर्स्ट फोकस होता है वहां पलटी मारी जाती है। और हां पीछे देखो, इधर वाले पे पलटी मारी ना कन्वर्जिंग लेंस पे। हां वो इधर वाला फोकस फर्स्ट फोकस है ना? हां मिरर में एक ही फोकस है, वही पलटी मारोगे। पर आप ध्यान से सोचो, तुम्हें बात पता है सारे 4 केस में क्या एक पे पलटी मारते हैं। लेंस में सोचो तो दो फोकस होते हैं, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस। यहां पे कौन से फोकस पे पलटी मारते हैं? फर्स्ट फोकस पे। अरे हां सर, आप तो साहब बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। ठीक सर, बहुत बढ़िया। लो भी अगला केस देखो, ऑब्जेक्ट चला पोल से फोकस, क्यों फोकस लिया? वो समझ आया, इसलिए लिया क्योंकि पोल से फोकस लेने पर इमेज फोकस पर पलटी मारेगी तो इमेज जाएगी कहां? पोल से इंफिनिटी। अरे हां सर, देखो अरे हाँ सर, और अगर ये आ रहा है पॉजिटिव तो वर्चुअल की रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज v होगा ज्यादा, तो भैया बड़ी बनेगी। v और u का साइन सेम है तो इरेक्ट बनेगी, बड़ी बनेगी, रियल बनेगी। अरे हाँ सर, क्या यही वो फोकस है जहां पर पलटी मार ली जाएगी? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, देखो देखो, अरे हाँ तो बोलो। हाँ सर, चलो आ जाओ भाई, पलटी मार लेते हैं, आ जाओ। फोकस पर तो बन जाते हैं, +इंफिनिटी -इंफिनिटी दोनों हो सकता है। अपनी बात समझ में आती है, बंदा लोग ऐसे ये देखो, समझा? तो इमेज इक्वल टू -इंफिनिटी, ऐसे लिखो इमेज इक्वल टू -इंफिनिटी और +इंफिनिटी। ठीक, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए वैसे, इसमें यहाँ पे नो कमेंट लिखना चाहिए, क्योंकि इधर की तरफ डिपेंड करता है कि आप -f करो कि +f करो। और यहाँ +इंफिनिटी -इंफिनिटी दोनों हो सकता है, बिल्कुल सही बात बोल रहे सर आप, सही बोल रहे सर आप। अब f से 2f चले, याद कर 2f तो इमेज मिल जाएगी। और हाँ f से 2f चले, सोच के देखना, f से 2f चले, समझ में आएगा ना? ये देखो f से 2f तो इमेज बनी, देख इधर +इंफिनिटी, +इंफिनिटी पर कहां है? -इंफिनिटी
तो आप f से 2f चलोगे ना तो इमेज चलेगी इधर माइनस इनफिनिटी से 2f। और हाँ ये देख इमेज देख वर्चुअल बनेगी, v और u का साइन अपोजिट है और हाँ v और u का साइन अपोजिट है तो इन्वर्टेड बनेगी और v बड़ा है तो लार्जर बनेगी। फिर मैं कह रहा हूँ यही दो केस थे रियल ऑब्जेक्ट के, तो बाकी सब तो वर्चुअल है। अगर रियलिटी में बात करें तो टाइम मारने वाली बात है, पर हम तो मारेंगे, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, अब खुद बताएगा। अगर ऑब्जेक्ट 2f पे आ जाए तो प्लस 2f पे, तो इमेज कहां बनेगी माइनस 2f पे। सेम साइज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी एंड बस सेम साइज इन्वर्टेड और वर्चुअल। लो भाई आ गया, देखो 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 ओ इमेज बन गई। लो भाई ओ ये लो हाँ इमेज कैसी बनी, वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी, सॉरी इन्वर्टेड बनी, सेम साइज बनी। अब तो बता देगा। अगर ऑब्जेक्ट चले 2f से इन्फिनिटी वर्चुअल कैसा ओए हां वर्चुअल, अगर ऑब्जेक्ट चले 2f से इन्फिनिटी कहां चले 2f से इन्फिनिटी तो इमेज कहां चलेगी 2f से f। ओ लो भाई ये 2f से इन्फिनिटी तो इमेज कहां चलेगी, इमेज चलेगी 2f से f। लो भैया लो भाई इंटरचेंज होता है ना, इंटरचेंज होता है ये वाला ये ऐसे वो साइन वाइज चेंज होता है, इसमें न्यूटन का कैसे होता है और आपको बात समझ आनी चाहिए। वर्चुअल बनी, इन्वर्टेड बनी और अगर भी हो गया छोटा तो बनी डिमिनिश्ड यानी कि छोटी। ओ माय गॉड बात तो सर आपकी बिल्कुल क्लियर है, ध्यान से देखो। तो ये दोनों केस हैं रियल ऑब्जेक्ट के, ये दोनों केस हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट के। कहानी थोड़ी टफ जरूर है पर की बात सुनाई जा रही है, इसलिए जैसे अब सारे केस लिखे हुए हैं रेड डायग्राम में भी याद दिमाग में थोड़ा सेट होना चाहिए। 3-4 बार पढ़ोगे तो मेरा और लेजेस की पीएचडी पूरी कर लोगे। हां सर बात तो सर आप बिल्कुल सही है सर, मैं आ गया सर, मजा कहां आया सर जानने के लिए, कोई बात नहीं करना तो पड़ेगा। अरे हां बोलो, अरे समझ लो। लो भाई तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से पहले अपन मॉन्टीज लॉ पढ़ लेते हैं। कौन सा लो मॉन्टीज रे डायग्राम बनाते हैं, इस मॉन्टीज रे डायग्राम बनाए हां देखो ये बनाते हैं। आ जाओ भाई मॉन्टीज रे डायग्राम मुझे तो गायब हो जा स्क्वायर बनाते हैं, भूल जाओ मॉन्टीज रे डायग्राम बनाते हैं। कलर लिखे ओके, सबसे पहले तो व्हाइट कलर। ऑब्जेक्ट चला देखो सारी कैसे लिख रहा हूं, देखो ऑब्जेक्ट चला माइनस इनफिनिटी से पोल तो इमेज कहां चली माइनस f से पोल, ऐसे सही करो ना। हां सर हां बिल्कुल सही सर, ये 1 ये भी 1। ओह अब देखो ऑब्जेक्ट चला पोल से फोकस, ओके सर कहां चला पोल से फोकस तो इमेज कहां चली भाई, देखो उल्टा हो गया ना, देखो पोल से फोकस तो इमेज चली पोल से गड़बड़ करी क्या कहीं, हां गड़बड़ करी वाइट वाली मिलती है क्या करो। ऑब्जेक्ट चला माइनस से पोल तो इमेज चली माइनस f से पोल, ऐसे चलिए हां सर हां उल्टा बना दिया ठीक। आ जाओ अगर ऑब्जेक्ट चला पोल से फोकस ओ हो तो इमेज कहां से कहां चली बोलो, इमेज चली पोल से प्लस इनफिनिटी। लो भाई चल गई पोल से प्लस इनफिनिटी तो ये 2 तो ये भी 2, बिल्कुल सही बात सर, जोरदार बात सर ओके। अब देखो ऑब्जेक्ट चला फोकस से 2f तो यहां पलटी मार ली, इमेज चली इनफिनिटी से 2f, कहां चली इनफिनिटी से 2f, ये देखो ये 3 तो ये भी 3 मॉन्टीज रे डायग्राम फॉर फील ओके। अब ऑब्जेक्ट चला कहां से कहां, ऑब्जेक्ट चला 2f से इनफिनिटी ओ हो चौथा केस तो इमेज चली 2f से फोकस चौथा केस। क्या ये मॉन्टीज रे डायग्राम कलर के साथ और फील के साथ आपको समझ आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। मॉन्टीज रे डायग्राम सारे केसेस, हर केस के लिए रे डायग्राम, स्ट्रेट लाइन कर्व, ग्राफिकल कर्व, कंप्लीट पीएचडी है ये। जिसको समझ आ रहा है समझ गलती नहीं हो, कैसे गलत हो गया मुझे जोरदार समझ आ रहा है भाई। अरे हाँ तो बोलो हाँ सर बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो। चलो आ जाओ हाँ सर अगर मैं जैसे सवाल तो जो कहां से आते हो एनर्जी कहां से लाते हो लानी पड़ती है। जो काम आप कर रहे हो अगर आपका उसमें रियलिटी में मन है, वो आप रियलिटी में करना चाहते थे तो वास्तविक में आप मैंने टूल बनाए पति में पूछते हैं क्लास में पूछते थे कि सर आप कैसे जोड़ सकते हो, मेरे को पढ़ाना पसंद है इसे जोड़ सकता हूं, मजबूरी में बनाओ है कि नहीं, मेरा शौक है इसे दिल से बनाते हैं या छोड़ो। अच्छा मैं बहुत किस्मती लोगों में से हूं जिनको जीवन में वो करने को मिलता है जो वो करना चाहते हैं। ऐसे सोलो काम शायद नहीं ऐसे लोग होते हैं जिनको वो करना चाहते हैं। मुझे सच मिला क्योंकि मैंने पहले पढ़ाई करी, फिर मैं आईटी में चला गया, फिर मैंने 2-5 नौकरी मेरी लगी, मैंने वो चुना जो मैं करना चाहता था। आपके पास भी ऑप्शन हो ऐसा अगर आप चाहते हो ताकि आप वो चुनो जो आप सबसे बेहतर कर सकते हो या जिसमें आपका इंटरेस्ट हो तो फिर आपको कभी पढ़ लेना चाहिए। तो जीवन भर आज का ये कष्ट जीवन भर का सुख देगा। काम तो जीवन भर करना है, अरे जीवन भर काम वो करें जो हमारे मन का हो, जो हमें पसंद आता हो, तो क्या उसमें जी जान से कर पाएंगे, थकान कभी भी नहीं होगी। और अगर आप अपने काम से प्रेम हो गया तो सफलता आपकी कोई हो नहीं सकता। क्या आ जाओ भाग हो गया मास्टर, क्या मॉन्टीज रे डायग्राम समझ में आया? हाँ सर। क्या सारे केस समझ आए? हाँ सर। मास्टर ने थोड़ा तेज बताया, क्यों बताया आपको पता है? चलो भाई हो गया सर, हो गया समझिए सर। ओ देखो ग्राफ आप बनाते देखो 1/u और 1/u ग्राफ बनाते हैं। ओहो अगर देखा जाए आओ भाई आओ 1/v minus 1/u equal to minus 1/f तो नेगेटिव क्वांटिटी ये हो गया y minus x equal to minus c टाइप्स। हाँ सर बात तो सही है, पॉजिटिव स्लोप है। अगर आप देखो तो x 0 है तो y की वैल्यू x अगर -1/f है तो y की वैल्यू -1/f, x की वैल्यू 0 मतलब ये वाला इंटरसेप्ट 0, ये वाला इंटरसेप्ट 0 मतलब y की वैल्यू यहाँ पर -1/f यानी कि यहाँ पे कहीं पे बिल्कुल सही बात। और जब y 0 है तो x की वैल्यू 1/f है मतलब यहाँ पे कहीं पॉजिटिव स्लोप है। तो ऐसे आपका ग्राफ बन गया। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? हाँ सर ग्राफ बन गया, पॉजिटिव स्लोप है। बिल्कुल याद करो जब मैं कॉन्टिन्यू कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव स्लोप है, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है, बस थोड़ा सा तरफ चेंज कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि पलटी मारते थे कहाँ पर फर्स्ट फोकस पर। और हाँ सर अगर आपको कुछ पूछा जाए कौन सी क्या बनेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखो तो आपका u क्या है, u आपका नेगेटिव है। u अगर आपका नेगेटिव है तो कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट है। और v भी आपका नेगेटिव है तो वर्चुअल इमेज है। तो रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई पुरानी कहानी रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको, फोर्थ वाली कहानी रिपीट हुई ठीक भाई। अगर आप यहाँ से तक देखो तो u आपका पॉजिटिव है यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और v आपका नेगेटिव है तो वर्चुअल इमेज है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका u पॉजिटिव है, u पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और v आपका पॉजिटिव है मतलब रियल इमेज है। ओके तो तीनों सेक्शन आप तोड़ नहीं सकते हो, आप स्ट्रेट लाइन से कहानी नहीं समझा सकती है। वही कहानी 3-4 तरीके से कहानी समझ जाती है। बेसिक आप सोच रहे हो लिखा केसेस उनके डायग्राम्स, फिर मॉन्टीज डायग्राम, अरे हां सर वो भी क्लियर है। फिर स्ट्रेट लाइन वाला कर वो भी सही है सर, बिल्कुल सही बात है। और एक और कौन सा टफ वाला हाइपरबोला टाइप ग्राफ, तो क्या होगा ये पीएचडी हो गई तो भाई साहब समझ लो, एनडीओ समझ लो, तो अपने आप सब कुछ क्लियर आ गया। यस सर तो क्लियर है, अरे समझ लो। हां सर क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है सर, समझ आ रहा है सर। चलो भाई देखो भाई हां सर बन गया, वैसे बनाया हमें सब क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आ जाओ ओ ये किसका ग्राफ बता, यू और वी का।
यू और वी का ग्राफ देखो भाई, यू और वी का ग्राफ देखो भाई, ओ देखो माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी माइनस एफ प्लस एफ। हाँ अभी मैं बनाता हूँ ग्राफ, ध्यान से कोऑर्डिनेट याद हो तो जब ऑब्जेक्ट होगा माइनस इनफिनिटी पर, पहला कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट होगा माइनस इनफिनिटी पर तो इमेज होगी माइनस एफ पर, माइनस इनफिनिटी माइनस एफ है, माइनस इनफिनिटी माइनस एफ ये रहा। अरे हाँ सर यहाँ माइनस इनफिनिटी माइनस एफ, अरे हाँ सर यहाँ बिल्कुल सही आ रहा है सर। और सुन फिर अपन बोलता आ गए ओरिजिन 0,0 तो यहाँ तक पहुंच गए, इस जगह से इस जगह पर आए, कंफ्यूजिंग ना, इस जगह से इस जगह पर आए तो ऐसे। हाँ सर अब सोच क्या ये फर्स्ट फोकस जो होता है क्या इस पर पलटी मारते हैं तो माइनस एफ से याद करो जब पोल से प्लस एफ जाते हैं तो इमेज कहाँ जाती है, पोल से प्लस इनफिनिटी। हाँ सर तो माइनस एफ से पहले आएगा प्लस इनफिनिटी, फिर माइनस एफ से आएगा माइनस इनफिनिटी, यानी कि माइनस प्लस एफ से प्लस इनफिनिटी आएगा पहले और फिर आएगा प्लस एफ से माइनस इनफिनिटी, यानी कि ये। हाँ फिर यहाँ फिर आपको समझ में आएगा ऐसे, और हाँ सर माइनस इनफिनिटी यानी कि ये। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर बिल्कुल चल गया सर, बोलो समझ आ रही बात। हाँ हो गया सर, ये ग्राफ बन गया। अब आप जो चीजें पूछ रहे तो बता सकते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ से लेकर यहाँ तक यू नेगेटिव है मतलब रियल ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही, और बी नेगेटिव है तो वर्चुअल इमेज है, बिल्कुल सही। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है पर बी पॉजिटिव है तो रियल इमेज है। यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज है, बी नेगेटिव, सॉरी उल्टा करा के मैंने, नहीं सब कुछ चाहिए। बी ऊपर पॉजिटिव था तो रियल इमेज हो गई, नेगेटिव है तो वर्चुअल इमेज हो गई, बिल्कुल सही। वो सही क्या? हाँ सर ग्राफ बन गया। ध्यान से हाइपर प्लस वैसे ही है, पर इसके पास फोकस पलटी मारते हैं, इसका फोकस कहां है प्लस एफ पर। अरे हां सर यू का प्लस एफ, अरे हां ऐसे उसका कितना माइनस है। हां ऐसे मैंने कौन से पढ़ा था, ऐसे मैंने ग्राफ चारों डन लो हुई। तुम ध्यान से देखो तो इसके सबसे टफ बात क्या है इन चारों कहानियों में, सबसे टफ पार्ट होता है वो ग्राफ हाइपरबोला। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखकर आप लिखना आना चाहिए, मैंने चौथी बार बताया है वो। अरे हां तो बोलो कि ग्राफ डायरेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आते हैं, डायरेक्ट दिमाग में सेट होने चाहिए, और दिमाग में सेट होंगे तो कहानी आगे बढ़ेगी। इज दैट क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो सर, ज्यादा खुश लग रहे हो, क्या बात है, क्योंकि यार मेरी बीवी ने मेरी पिटाई सुबह लगा दी थी तो मेरी बीवी को बहुत खराब मानते हो, ऐसा है नहीं, तुम जानते हो, मानते हो क्या बेटा नहीं आओ एकदम, तुम मेरी बीवी से मिलेगा कभी, सही हो जाओ बेटा, फिर तुम लोगों को मैं अपने घर पे नाश्ते में बुलाऊंगा, क्या कहते हो, आओगे नहीं आओगे, आओगे नहीं आओगे? आएंगे सर बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, नाश्ते में आओगे नहीं आओगे, सोचते मजा आए, मेरी बीवी तुम्हें घर में पराठे बना के खिलाए है ना। हाँ मुझे तो आज तक खिलाई नहीं, तुम्हें खिलाएगी, चला जाओ। हाँ बीवी कोई बात नहीं करेगा, बोलो क्या है, अरे सोच लो, अरे हाँ बोलना पड़ेगा। हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, आगे बढ़ जाओ, अरे पक्का हो गया, ग्राफ बन गया, सब समझ आ गया, बहुत सुंदर। अब देखो सो ध्यान से अपने डायवर्जेंस की पूरी कहानी कर ली ढंग से। ओ हो अब तो ध्यान से तुमने चार ग्राफ सीखे, कौन से, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर, मैं तुझे ना चारों की ट्रिक सिखाता हूं, कहते हैं मॉन्टी स्ट्रिक, ऐसे बना के मैंने थोड़ी सी चार ग्राफ सीखा मैंने, हाइपरबोला वाले सबसे होते हैं मॉन्टी स्ट्रिक, जैसे सुनिए बना सिखाता हूं, ऐसे चार डायग्राम बना लो, बनाओ चार डायग्राम, चार एक्सेस बना लो, बन गए साहब। ओके अब देखो ठीक है सर, बात समझ आ गई सर, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें, देखो ये अपना यू, ये अपना वी, 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 बहुत बढ़िया सर, अच्छा लग रहा है। अब देखो ध्यान से देखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट समझ आता है तुमको, आंसर आता है, ध्यान से इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे बनाओ टक 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 और हां फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना लो डॉट 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 डॉट, हां इसके सेकंड में बनाओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट समझ में आता है ना, तो लो बना लो भाई, ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं, ठीक से फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, ओके सर, इसका थर्ड क्वाड्रेंट, लो थर्ड क्वाड्रेंट कहां पे, ये रहा भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक सर, इसमें कहां पे, फोर्थ में। अब हमको पता है कि जो चारों ग्राफ होते हैं वो होते हैं हाइपरबोला टाइप है, कैसे होते हैं, हाइपरबोला टाइप। हाँ अब देखो बात समझ आएगी क्या कह रहा हूं मैं, इस वाले में वो जो लाइन ड्रॉ होगी वो ऐसे होगी, ये वाला, अरे हाँ इस वाले में ऐसे होगी, अरे हाँ इस वाले में कैसे होगी, अरे हाँ इस वाले में, अरे हाँ समझ आ गया सर, बिल्कुल सही सर। इधर देख नीचे वाला इसके अपोजिट में यहाँ से चालू होगा, हमेशा ओरिजिन से पास करता है, हाँ इसमें इधर से समझ आ रहा है, हाँ इसमें बोलो किधर से, उसके अपोजिट चालू होता है, ओरिजिन से हमेशा पास करता है, येलो, और हाँ इसमें बोलो अपोजिट यहाँ से, अरे हाँ सर ये तो चारों ग्राफ आ गए सर, ये तो चारों ग्राफ आ गए सर, जादू सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, अरे वाह सर चारों ग्राफ आ गए, चारों किसके, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, अरे हाँ बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, अच्छा लग रहा है सर। चलो 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 अब मुझे कौन सा किसका ग्राफ, चारों ग्राफ बना आगे क्या, हाँ आपको बताना कौन सा किसका, अब बताना कौन सा किसका, अरे यस और नो, यस सर गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अब क्या करें सर, चलो भाई, अरे आ जाओ भाई, बिल्कुल क्लियर है सर, समझ तो आ रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया सर, चलो भाई चलो भाई चलो भाई, देखो भाई ये क्या हुआ है, ओके आ जाओ भाई, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, तुम पीछे देखो कितने ग्राफ हैं, देखो देखो तुम्हें पहले से बताइए, देखो ये और ये कौन सा ग्राफ है, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, अरे हाँ सर फोर्थ क्वाड्रेंट वाला ग्राफ कहां, देखो 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 ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट वाला ग्राफ, ये रहा, अरे हाँ सर फोर्थ क्वाड्रेंट वाला ग्राफ किसका है, ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा, ये ग्राफ है कॉनकेव लेंस, हाँ अरे हाँ सर, अच्छा अब देखो बहुत ध्यान से, कॉनकेव लेंस पीछे देखो, तुमने सब पढ़ा देखो अपने लास्ट वाला बनाया था वो कौन सा था, वो आपने बनाया कॉन्वेक्स लेंस का, किसका, कॉन्वेक्स लेंस। तुम्हें अगर पुरानी बातें सारी याद हो, ध्यान से समझना अच्छे से, ओ अगर आप बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, तो ये वाला ग्राफ कौन सा वाला, ये वाला ग्राफ, ये देख ये ग्राफ है कॉन्वेक्स मिरर का ही नहीं, ध्यान देख अपने ग्राफ लिया, ये मिरर का कॉन्वेक्स मिरर, अरे हाँ सर, अच्छा ये किसका, ध्यान से देख, ये वाला इधर वाला देख, ये कॉन्वेक्स मिरर का, ये किसका, सेकंड वाला किसमें है, देखो ध्यान से देख, जिसमें माइनस एफ पे पलटी मार रहे हैं, बोलो माइनस एफ पे पलटी मार रहे हैं, बोलो अरे बोलो, बोलना पड़ेगा भाई, जिसमें माइनस एफ पे पलटी मार रहे हैं, बोलो अरे बोलो, माइनस एफ पे पलटी मारने वाला अपना ग्राफ है,
कॉन्वेक्स लेंस। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ये कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स लेंस और ये किसका बचा? किसका बच गया? कॉनकेव मिरर। अरे हाँ सर, ये चारों ग्राफ इसके हो गए। सर चारों ग्राफ तो बनाना ठीक है, नाम भी हमने लिख लिए। मतलब कौन सा किसका ये आपकी कंफ्यूजन होता भी होगा ना। हाँ दिमाग लगाना पड़ता है, उसी इलेक्ट्रिक बना के ध्यान से कैसे रखना। देख कैसे, मेरे को याद रखना। मेरा नाम क्या है? मॉन्टी। इसलिए मॉन्टी स्ट्रिक बनाई गई। देखो कैसे, एक्सीलेंट मॉन्टी, एक्सीलेंट मॉन्टी एक्स्ट्रा लार्ज। ओ हो, एक्सीलेंट मॉन्टी एक्स्ट्रा लार्ज, वेरी मोटा। मेरी क्वालिटी तो एक्सीलेंट मॉन्टी। हाँ सर, एक्स्ट्रा लार्ज। हाँ साइज लंबे चौड़े पर। हाँ वेरी मोटा, ये थोड़ा गलत है, बाकी मान लेते हैं। वेरी लंबा। और हाँ सर, सबके कैसे सुनना ध्यान से। ई स्टैंड्स फॉर कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स और कॉनकेव में ध्यान से तो वी और इसका अंतर है। और हाँ तो एक्सीलेंट, ये देख एक्सीलेंट ई वाला, ई मतलब कॉन्वेक्स, वी मतलब कॉनकेव, रिलेट करेगा बिल्कुल। और हाँ तो देख एक्सीलेंट मॉन्टी, ये एक्स्ट्रा, और एम स्टैंड्स फॉर मिरर, और हाँ और एल स्टैंड्स फॉर लेंस। ओके तो एक्सीलेंट मॉन्टी एक्स्ट्रा लार्ज, वेरी मोटा, वेरी लंबा। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। एल एम तो ये हो गया। अरे हाँ बोलो। अरे हाँ सर बताइए, दिखने में थोड़ी लगती है, पूरी याद हो जाती है। पहले फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। देखो एक्सीलेंट मॉन्टी एक्स्ट्रा लार्ज, वेरी मोटा, वेरी लंबा। अरे हाँ एक्सीलेंट मॉन्टी, एम मतलब मिरर, और हाँ ई मतलब कॉन्वेक्स। अरे हाँ सर ऐसे थोड़ा दिमाग रख लो क्या, ई कॉन्वेक्स, अरे हाँ वी कॉनकेव, अरे हाँ एम मिरर, लॉजिकल है बिल्कुल सही, और एल लेंस। और फिर क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या रखना है? एक्सीलेंट मॉन्टी एक्स्ट्रा लार्ज, वेरी मोटा, वेरी लंबा। अपने मास्टर को याद हो, सारी कहानी आपको क्रिस्टल क्लियर होगी। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो। सही लग रहा है सर? मजा आ रहा है सर? अरे बोलो भाई। अरे क्रिस्टल क्लियर। एक्सीलेंट मॉन्टी एक्स्ट्रा लार्ज, वेरी मोटा, वेरी लंबा। हो गया भाई, हो गया, हो गया भाई। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर, मजा आ गया सर, शानदार सर, पक्का? अरे गारंटीड? यस सर। अरे सोच लो। यस सर। खत्म, पक्के से खत्म। अरे सोच लो। खत्म हो गया सर, खत्म हो गया सर, मजा आ गया सर। शानदार। कई लोग परेशान, इतने घंटे खराब करे, पहले ये ट्रिक बता देते तो सब समझ आता। चाचा बनाने में कितनी तकलीफ हुई हमें याद हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। करना क्या है? एक्सीलेंट मॉन्टी एक्स्ट्रा लार्ज, वेरी मोटा, वेरी लंबा। याद इसको मास्टर को याद कर लो, आपके एनिमी से याद करो, सब समझ में आए। सब बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब ठीक लगा। वेरी मोटा, वेरी लंबा, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्सीलेंट थोड़ा सा अजीब सा लगा है ना। हाँ उसे मार देना मैंने। चला जाओ। अरे आना बोलो, मास्टर की भाई करनी है। मैं भी तुम्हारी भाई करता हूँ, कई लोग मुझसे कैसे बता। मैंने आज साफ शानदार एकदम हर एक बच्चा सेलेक्ट करने वाला पड़ रहा है कि नहीं? हालांकि एक बार मैंने करंट के सामने ज्यादा पढ़ाई कर दी, तुमको विश्वास नहीं। अच्छा मेरे बच्चे की तारीफ करो, हो नहीं सकता मेरा बच्चा, झूठ बोल रहा है कि नहीं? जब तुम्हारे करंट के सामने ज्यादा पढ़ाई कर दूं तो विश्वास होगा क्या? अरे आना बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो। चलो आ जाओ। कितने लोग ऐसे जीवन आज तक स्कूल में आकर मार नहीं खाई? कितने लोग ऐसे स्कूल में आकर मार नहीं खाई बताओ? अच्छा है कुछ लोग। तुम्हारा जीवन खराब है, ऐसे जीवन का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको पिटाई नहीं है तो क्या जीवन निकला आपका? कोई बात नहीं। चला जाओ, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते क्यों भाई? हमें क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ग्राफ जो बना रखे, जो अपने बनाया देख लो। अपने सही बनाएंगे, देखा तो भाई अपने सही बनाए क्या? हाँ सही बनाया भाई, बिल्कुल सही बनाया, ठीक भाई, समझ आ गया। अब देखो भाई, अब अपन क्या करें? अब फिर से वो कहानी चल जाएगी पुरानी वाली। कौन सी पुरानी वाली भैया? याद है न्यूटन फॉर्मूला पढ़ा था? कहां पे पढ़ा था? मिरर में। वापस प्रूफ ही करेंगे। लिखो न्यूटन फॉर्मूला, प्रूफ खुद करो। मैंने वहां भी बोला था x y = x²। याद करो मिरर में x कहां से होता था? ऑब्जेक्ट से, और y कहां से होता था? फोकस में। ऑब्जेक्ट कहां से होता था? जो ऑब्जेक्ट का इमेज की कहां से आते थे? फोकस से। अरे हां तो फॉर्मूला था x y = f²। ओ हो मैं एग्जांपल लेके तुम इसी प्रूफ खुद करो। मैं बस ये इंपॉर्टेंट बात समझाता हूं, तुम्हें समझ में आएगा। जैसे मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक सर? हां ये इसका फोकस, ओके ठीक है, फोकस 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है, इधर भी फोकस 20 सेंटीमीटर, ओके। अब देखो मान लो ऑब्जेक्ट ले लो यहां से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ले लो, सवाल करके बता रहा हूं आपको 30 सेंटीमीटर की दूरी। तो मुझे बताओ u कितना? सर u -30, बिल्कुल सही। अच्छा u -30, f कितना? +20, कन्वर्जिंग लेंस है, बिल्कुल सही। तो v आया भाई uf u + f, यही है ना? यही होता है 1/v - 1/u = 1/f, तो 1/v = uf by मतलब u + f by u। तो उल्टा, ठीक। अब u की वैल्यू कितनी? u की वैल्यू सर -30, f की वैल्यू कितनी सर? 20, -30 + 20, ओके। तो -600 बटे -10, माइनस माइनस को मार दिया, +60। तो आंसर आया यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा लॉजिकल आंसर है, बिल्कुल सही। अच्छा अब तुम एक बात बताओ, उसमें तो साला बड़ा लफड़ा है। फोकस लेफ्ट पे भी, राइट पे भी। फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस। अरे हाँ सर, क्या फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस याद है? हाँ सर याद है। अब ध्यान से सुनना, सेकंड हमारा स्टैंडर्ड फोकस कौन सा होता है? सर अपना स्टैंडर्ड फोकस सेकंड फोकस। सेकंड फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है? सेकंड फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी है 30 + 20 50, y = 20 का स्क्वायर। ध्यान देना, सेकंड फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है? 50, 50 × y कितना? 50 × y = 20 स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी आई? 400 बटे 50। 0 0 को मार दिया, 8 सेंटीमीटर। फोकस से इमेज की दूरी है कितनी? सेकंड फोकस सर 40, आंसर 8 है, मतलब ये गलत है। ओ हो तो लफड़ा क्या है? ये लफड़ा क्या है? ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें। x अब देखा कहां से आएगा? यहां से होगी x। ये कितना बोलो? ये 30 है और ये 20 है, तो ये कितना बचा? ये 20 है ना, तो ये कितना बचा भाई? 10, ओके। अब देखो x ले लो 10 * y = 400, 20 का स्क्वायर। तो y की वैल्यू आई 40, 40 का मतलब ये। अरे हाँ सर, सीखने लायक बात क्या है? न्यूटन फॉर्मूला, फॉर्मूला तो वही है, प्रूफ भी तुम करोगे, मैं नहीं कह रहा। अरे कोई बात नहीं, फॉर्मूला x y = f² इज वैलिड फॉर लेंस, यस। बट हर किताब बता दी भाई, बता रहे दो फोकस होते हैं इसमें तो। अरे हाँ x कहां से लेते हैं? x इज डिस्टेंस, ध्यान से सुनना, x इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकस। ओह एंड y इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेकंड फोकस। x इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकस, y इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेकंड फोकस। अरे इज दैट क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, परफेक्ट सर, शानदार सर।
याद नहीं बात, x y x सबको याद होता है। अरे ये पता नहीं ये कहां से दूरी है, फर्स्ट फोकस से, और y कहां से, सेकंड फोकस से दूरी है। अरे ये लफड़ा मिरर में तो आता ही नहीं था, क्यों? क्योंकि मिरर में तो एक ही फोकस था, फॉर्मूला यहां पे भी वही है, वहां पे भी वही था, पर इसमें थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट है, इसलिए ये बात आपको समझ आनी चाहिए। एग्जांपल लेके मैं आपको बताया कि ये गलत है, गलत क्यों है आपको समझ आना चाहिए। और एग्जांपल लेके ये भी सिखाया, x is the distance of object from first focus and y is the distance of object image from the second focus. Yes sir, got your point sir, बात समझ आई सर? ओके ओके, वो समझ आया फॉर्मूला। अब ऐसी बात नहीं, कुछ न्यूटन फॉर्मूला, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, वही सब अपन कर रहे हैं, ट्रांसफर मैग्नीफिकेशन, ध्यान दो, चल रही है, इसलिए अच्छे अच्छे लगेगा बार-बार क्यों पढ़ा रहा है, और तुम्हें लगा है बार-बार क्या पढ़ा रहा है, कईयों को लगा है ये कौन पढ़ा रहा है। आ जाओ, बोलो क्या न्यूटन फॉर्मूला कहानी समझ आई? हां तो याद रखेंगे, प्रूफ करेंगे। याद रखना, x कहां से लेंगे, फर्स्ट फोकस से, और y कहां से लेंगे, सेकंड फोकस से, तभी प्रूफ सही कर पाओगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको दिखाया है। अरे यस और नो, यस सर, न्यूटन फॉर्मूला सॉर्टेड हो गया, हो गई बात समझ आ गई। अरे हां सर देखो डायग्राम में बनाया हुआ है ना, x कहां से, फर्स्ट फोकस से, y कहां से, सेकंड फोकस से, फर्स्ट फोकस से सेकंड फोकस मैग्नीफिकेशन आप अच्छे से जानते हो। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन याद कर, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन के दो तरीके के सवाल थे। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ध्यान से मेरा सवाल करता हूं पहले आप याद करिए कब आया था ये 1/v, याद करिए कब आया था 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। कुछ पुरानी बात याद कर वापस कराता हूं, माइनस 1/v स्क्वायर dv माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1/u स्क्वायर du इक्वल टू 0, या dv बाय du इक्वल टू v स्क्वायर बाय u स्क्वायर। ये du लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है। कुछ याद है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन? लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का मतलब जब ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा हो, मास्टर ये बात पहले भी बता चुका है, रिपीट टेलीकास्ट कर रहा है। dv का मतलब जब वो लेंथ ऑफ इमेज हो। अरे हां सर, और याद करो ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन कहलाता है। और याद करो ये तभी वैलिड था, वैलिड ओनली व्हेन, कुछ याद है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट is less than u, length of object is less than u, यहाँ लिखो less than u। कुछ याद है? हाँ, और याद करो कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो ध्यान दो, याद करो कि भाई बेसिक से जाना पड़ता है, पहले एक पॉइंट की मीन निकालो, फिर दूसरे की निकालो, फिर सवाल सॉल्व करो और लेंथ निकालो। कुछ याद है कि भूल गए हो? अदरवाइज ये पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, अरे हाँ, सेकंड मेथड, इफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट is comparable to you then go with basics, yes or no, then go with basics। if length of object is comparable, comparable क्या हुआ है मैंने ना कंफ्यूज हूं ना, comparable you know, comparable you know, comparable to you then go with basics, then go with basics। और हाँ, if length of object is comparable to you then go with basics। oh my god, हाँ इसमें किस सवाल कराता हूं, मुझे फील आ जाएगी। अरे yes or no, हाँ सर बिल्कुल आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी सर, 99% बिल्कुल आ जाएगी। वो ये कहानी, ये कहानी तेज इसलिए बोली क्योंकि पहले एग्जैक्ट सुना चुका हूं, वेलोसिटी की और भी तेज बोलूंगा, या तो वेलोसिटी मेरा पढ़ाया था बहुत देर तक, जब वेलोसिटी लेंस से जाएगा वैसा ही होगा, बिल्कुल आ जाओ। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, हाँ सर तो आ जाओ, सवाल करते हैं, आ जाओ। ये तो अपना फॉर्मूला हम समझ गए, दोनों केस में क्लियर है। चलो आ जाओ सवाल कर लेते हैं, एक आध सवाल लिया होगा मैंने पक्के से। आ जाओ करके बताओ, 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट 2 mm का है। बताओ फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड, बताओ फर्स्ट मेथड, तुम बताओ फटाफट क्या क्या ऑब्जेक्ट लॉन्ग डिस्टेंस रखा हुआ है। हां बताओ कौन सा लगेगा, फर्स्ट की सेकंड बोलो, तुम लोग कहोगे कर सकते हो, तुम लोग वो काबिलियत तुम में है। हां अरे करके बता दो, तुम लोग मैं कर रहा हूं, सब लोग फिर देखना स्क्रीन की तरफ। चलो ये अपना फर्स्ट लेक्चर, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, क्या करता हूं, चुप रहना बहुत मुश्किल, पर तुम अपना करो, मैं अपना कर रहा हूं। चलो भाई मेरा आंसर तो 8 mm आया। पहली शर्त क्या, अपन वो बेसिक से चलेंगे या फॉर्मूला लगता है dv by du इक्वल 20 लग सकता है सर, क्यों लगता है, ये 2 mm छोटा है क्या, 2 mm इज लेस देन 30 सेंटीमीटर। अरे हां सर तो लग सकता है, लग गया। तो du क्या हो गया, 2 mm, v अपने को पता है, u अपने को पता है। अरे हां सर तो dv आ गया कितना, 8 mm, या dv ही लेंथ ऑफ इमेज है तो इमेज बनेगी 60 सेंटीमीटर पर, कहां बनेगी, 60 सेंटीमीटर पर बनेगी, और 8 mm की बनेगी, कितने की बनेगी, 8 mm की। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? आगे बढ़ो सर, चलते चलो सर, ओके ओके चलो भाई, dv by du इक्वल 20 का आंसर आएगा 8 mm। ओ हो जो पढ़ा समझा बिल्कुल सही है, करो फटाफट, समझ में आया, करना क्या है, प्रैक्टिस कर रहा हूं बस, आ जाओ। लो भाई 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर का, ऐसे 30 सेंटीमीटर की दूरी, बोलो फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड, बोलो फटाफट। अरे फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड फटाफट कर दो, गलती मत करना, चलो आ जाओ। मैं भी करा, तुम भी करो। a के लिए u minus 30 f plus 20 v आएगा plus 60, बहुत देर से कर रहे हैं, तो एक का va तो भैया plus 60 आ गया, plus 60 का मतलब यहाँ गई, लो भाई बन गया 60, ठीक भाई va तो a डैश की इमेज बन गई, लो भाई 60 पे। हाँ भाई अब देखो b डैश निकाल लेते हो, करना क्या, b डैश के लिए लिखो तो अपना लिखेंगे v इक्वल टू u है बाय u प्लस f, u कितना, u हो जाएगा उसके लिए माइनस 50 इनटू 20 बाय u प्लस f, दैट इज -50 प्लस 20, ऊपर आ गया -1000 बटे -30, माइनस ने माइनस को मार दिया, 0 ने 0 को मार दिया, 100/3 100/3 का मतलब कितना, करीब 33 पॉइंट समथिंग आएगा। तो भैया वो 60 से कम आएगा, 60 से अगर अपना कम आएगा तो अपन कहां पहुंच गए, लो भाई आ जाओ। हां यहां गई 33 पॉइंट समथिंग, ये यहां गई, लो भाई ये b डैश, हो तो ये अपनी इमेज आ गई। अरे आई कि नहीं आई, हां सर बिल्कुल आ गई। बस अब देखो ये कितना है, ये है 100/3, ओके, और ये कितना है 60/60, तो ये कितनी बची लेंथ, तुम बता सकते हो, ये लेंथ कितनी बची, ये बची 60 माइनस 100/3, तो 180 माइनस 100/3 दैट इज 80/3 सेंटीमीटर इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज। अब अगर आपसे कोई मैग्नीफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन भी पूछ ले तो आपके लिए बताना बड़ी बात नहीं है, बताने से बोला पहले कर चुके हैं हम, दो इसी वैरायटी है। अरे ये सॉल्व कर चुके हैं, एक आंसर मैच करा लेंगे कि बेटी आ रहा है क्या, 80/35 कैसे है, 35 कैसे है, जो गड़बड़ किया नहीं सही तो लग रहा है, देखना तो ये 30 + 20 50, हां बिल्कुल सही है, अपना सही चल रहा है एकदम, 20 + 50 30 + 20 50 v इक्वल टू -50 * 20 बिल्कुल सही, uf by u plus f तो -50 + 20 तो कितना बचा, बिल्कुल इतना बचा, अपने -30 बचा, बिल्कुल सही, -50 * 20 1000 ऊपर वो भी सही है, माइनस 30 100/3 बिल्कुल सही है, तो ये दूरी 100/3 तो आई और ये 60 आई, बिल्कुल ये भी सही है, u - 30 f + 20 तो v आया 60, तो 60 - 100/3 3 6 180 - 80/3 आई यार, तो सही लग रहा है, 80/3 सही है। अरे आना बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, हां सर
बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, समझ आ गया सर, सही लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, आगे बढ़ जाओ, अच्छा लग रहा है, दो भाई तो छोड़ो आंसर, अच्छा हाँ और देखो, ओहो वेलोसिटी ऑफ इमेजेस। अभी कहानी में दोबारा पूरी नहीं सुना रहा हूँ, फिर उतना टाइम जाएगा नहीं, तो ध्यान से सुनना। चीटा बन के अपन यहाँ बैठ जाते हैं, याद करो अगर इसे डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो माइनस वन बाई वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी इक्वल टू माइनस प्लस वन बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी, एफ कॉन्स्टेंट होता है, डी वी बाई डी टी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी, याद है? हाँ सर, ये क्या चीज है? ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस इक्वल टू वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस। और याद करो ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है? जब फॉर वेलोसिटीज, सवाल नहीं कर रहा हूं, याद रखना, फॉर वेलोसिटीज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिक एक्सिस जो आप बोलना चाहो, क्या तब ये फॉर्मूला लगता है? हाँ सर, अब अपने मन से पूछो कि क्या तुम ये वाला एग्जांपल कर सकते हो जो मास्टर नहीं करा रहा है? क्या? ध्यान से सुनना, फोकल लेंथ ले लो 20, ऑब्जेक्ट ले लो 30 सेंटीमीटर पे, ओके सर, ये रहा ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपको बोलूं कि ये वाला ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, लेंस इधर चल रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से, क्या वेलोसिटी ऑफ इमेज आप निकाल सकते हो? ये वाला सवाल आप खुद करो। मैं करा चुका हूं ऐसे सवाल, दोबारा टाइम पास नहीं करूंगा। अरे हाँ ना बोलो, एग्जैक्टली मेरे को सवाल कर सकते हो क्या? क्या सवाल को मैं करने के लिए बोल दूं कि अपने वाले फॉर्मूले में डाल के निकाल सकते हो क्या? अरे हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, बोलो ये क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, ये है सर, कर सकते हैं सवाल हम। अच्छा दूसरा याद कर, अगर कभी ऑब्जेक्ट, याद करो सेकंड गेस से कैसे बताऊं आप? अगर मान लो कभी ऑब्जेक्ट ऐसे जाने लग जाए, ऐसे वी नॉट ऐसे, तो क्या करते थे कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वी बाय यू, इसको डिफरेंशिएट करते थे। अरे हाँ सर, क्योंकि ये वी नॉट ही या डी एच नॉट बाई डी टी होता था। हाँ सर, यस सर, और याद कर इसमें थर्ड वेराइटी भी कराई थी। कौन सी थर्ड वेराइटी? वापस पूरी कराऊंगा, आधा घंटा लगेगा, टाइम पास नहीं लगेगा, एक बार ऐसे ऐसे अगर एंगल पे दे दे तो क्या करते थे इसमें दोनों अबाउ फॉर्मूले लगेंगे। सोचो, ये जो स्लाइड में मैंने सब कुछ लिख दिया, ये मिरर में मैंने आधा पॉइंट लगा दिया होगा, पापा तुम्हारा यहाँ पर आधा पॉइंट लगाने का कोई मतलब नहीं। कहानी समझ आनी चाहिए, किसी भी वैरायटी का सवाल आ जाए समझ में आना चाहिए कि 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई f को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी लॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस की कहानी होगी। जब h बाई h नॉट इक्वल टू v बाई u को डिफरेंशिएट करेंगे तो कहानी वेलोसिटी की होगी, तो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगे। और अगर दोनों कंप्लीट हो तो दोनों को यूज करो। हालांकि ज्यादा टफ आता नहीं है, पर अगर आ जाए तो हमें समझ आना चाहिए। अरे यस और नो? हाँ सर, हमें जल्दी बोलो बस, बोलो यार, अरे बोलो भाई, करोगे क्या? हाँ सर, बिल्कुल कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे सर? इतने पहले मैंने इतने अच्छे से तो समझा कि अपनी बात समझ आए। अब क्या करें? देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, आगे बढ़ जाओ भाई। ओके, हो गया, सब हो गया, समझ आ गया। वो कहानी की वेलोसिटी की, अच्छा वेलोसिटी कहानी मैं थोड़ी बता रहा हूं क्योंकि मैं बहुत डिटेल में पढ़ाई थी मिरर में। ओके, अब जो आप मिरर में पढ़ चुके हो उससे डिफरेंट कहानी आएगी, डिफरेंट कहानी आएगी। अभी तो आपने पढ़ा था लेंस का बिल्कुल ऐसा पोर्शन था जैसे इसमें था न्यूटन्स फॉर्मूला, लॉन्गिट्यूडनल नेविगेशन, ग्राफ्स, केसेस, आपके मिरर्स, ये सारी कहानी किसके जैसी? मिरर जैसी। अब जो कहानी थोड़ी पढ़ रहे हैं वो लेंस की थोड़ी एक्सक्लूसिव कहानी। कैसी कहानी है? एक्सक्लूसिव। अच्छा, अब एक बात सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, हम जब चश्मा बनवाने जाते हैं तो हमारे चश्मे की पावर कितनी है? अरे यस और नो? हाँ सर बिल्कुल बोलते हैं। अरे चश्मे की पावर कितनी है सर पता होनी चाहिए, ठीक है? बताओ ये पावर ऑफ लेंस। अब क्या करें, आप कुछ मत करो, सुनो ध्यान से। पावर ऑफ लेंस को देखिए, पहले मैं आपसे सिंपल सी बात पूछता हूं, इसको बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन करके समझें। मान लो मैं आपको बोलूं कि ऐसा लेंस है, ठीक, और एक और ऐसा लेंस है, तो लॉजिकली बताना मेरे, ऐसे दोनों कन्वर्जिंग लेंस हैं, ये रे ऐसे आई, ये रे ऐसे आई, यहाँ पे भी रे ऐसे आई, यहाँ पे भी रे ऐसे आई, ये रे ऐसे मिली, ठीक, ये वाली रे ऐसे मिली। चलो, तुम्हें क्या लगता है कौन सा लेंस ताकतवर है ज्यादा? लॉजिकली बोलो, तुम्हारे कॉमन सेंस से बोलो, कौन सा लेंस ज्यादा ताकतवर है? बोलो, और क्यों? लॉजिकली बोलो। सर 2 वाला ताकतवर है, क्यों? बोलो क्यों ज्यादा ताकतवर? बोलो क्यों ज्यादा? इसको मोड़ दिया सर, तूने थोड़ा कम मोड़ा, ध्यान से देखो, तो 1 ने कम मोड़ा, तूने ज्यादा मोड़ा। अरे हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो। तो जिसने ज्यादा मोड़ दिया किसी भी रे को, क्या वो ज्यादा ताकतवर लेंस हुआ? बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, वो ज्यादा ताकतवर लेंस हुआ। बिल्कुल क्लियर है सर, क्रिस्टल क्लियर है सर, बिल्कुल शानदार सर, अच्छी बात, बहुत बढ़िया। अब क्या करें? अब कुछ मतलब ध्यान से सुनो, चलते चलो। अच्छा, ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा ताकतवर है, यानी कि एक और बात समझ में, मैं आपको फोकल लेंथ किसकी ज्यादा है? किसी फोकल लेंथ ज्यादा है? F1 की फोकल लेंथ ज्यादा है F2 से। और ताकत ज्यादा किसकी है? 2 की। पावर मतलब क्या? ताकत मतलब जिसकी फोकल लेंथ होगी ज्यादा उसकी पावर होगी कम, इसलिए पावर ऑफ लेंस डिफाइन करा गया 1/f। F को रखोगे अगर मीटर में तो इसकी यूनिट आती है डायप्टर्स, उसे D से डिनोट करते हैं। F को रखोगे अगर मीटर में तो भैया यूनिट आएगी डायप्टर्स, और F को रखते हैं साइन के साथ। मतलब अगर कन्वर्जिंग लेंस तो पावर प्लस, जैसे आपने नंबर चश्मों के, मैं आपको इंस्ट्रूमेंट्स बारे में बताया जाएगा, तभी बातें सुनाएंगे। फार साइडनेस, कौन सा चश्मा कब लगता है, कैसे लगता है, वो बताया जाएगा आपको इंस्ट्रूमेंट्स में अच्छे से। परेशान मत हो, तभी कहानी फिर आएगी एक बार पावर ऑफ लेंस की कहानी। अभी इतना क्या कि पावर ऑफ लेंस क्या है, परेशान मत हो, आपको मेरे पापा बिल्कुल करिए अच्छे से, परेशान मत हो ना। हां सर, ध्यान से। अच्छा अभी तक समझते हैं पावर क्या? 1/f, f कैसे रखते हैं? साइन के साथ, साइन के साथ रखो, रखते हैं मीटर में, तो भैया ये यूनिट आती है डायप्टर्स। ये कहानी याद होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक, ओके, तो पावर कितनी होगी? पावर मीटर में रखना है तो देखो 1/0.2। अरे हाँ सर, तो 5 डायप्टर, समझ में आ रहा है? मीटर में रखना है, 20 सेंटीमीटर में नहीं रखना है, मीटर में रखते तो डायप्टर में आता है। तो अगर डायप्टर में दे दो, मान लीजिए आप बोल रहे कि पावर है, मान लो आप बोल रहे कि पावर -10D, ओहो, तो फोकल लेंथ क्या होगी? फोकल लेंथ होगी, यहां से देखो, -1/10। अरे हाँ, यानी कि 0.1 -0.1 मीटर, यानी कि फोकल लेंथ हुई -10 सेंटीमीटर। माइनस मींस व्हाट?
डाइवर्जिंग लेंस, कौन सा लेंस? डाइवर्जिंग लेंस। ओ बात तो बहुत बेसिक बात है। मैं आपको एक अच्छा चीज बताता हूं, ऐसी पता पावर ऑफ मिरर भी होती है। वैसे वो कम डिफाइन करी जाती है, ज्यादा उसका यूज नहीं होता, पर पावर ऑफ मिरर रियल गेम ये है कि जो भी चीज रेस को कन्वर्ज करे, क्या करे? कन्वर्ज, उसकी पावर पॉजिटिव मानी गई है, और जो डाइवर्ज करे उसकी नेगेटिव मानी गई है। अब समझना, मिरर में अगर तुम ध्यान से देखो तो कौन सा मिरर कन्वर्ज करता है? बोलो, कौन सा मिरर कन्वर्ज करता है? बोलो। और कौन सा मिरर डाइवर्ज करता है? बोलो। कॉन्केव कन्वर्ज करता है, मतलब इसकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, और ये डाइवर्ज करता है, मतलब इसकी पावर नेगेटिव होनी चाहिए, पर इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। इसलिए पावर ऑफ मिरर का फॉर्मूला डिफाइन करा गया -1/f मीटर में डायप्टर। तो सोचो रियल गेम क्या है? मिरर की पावर का -1/f। इसलिए रियल गेम ये है कि जो भी चीज कन्वर्ज करे उसकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, उसकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, और जो डाइवर्ज करे उसकी नेगेटिव होनी चाहिए। इसलिए मिरर की पावर डिफाइन करिए -1/f। ऑल्दो आपके लेंसेज की पावर ही ज्यादा आती है। किसकी पावर ज्यादा आती है? लेंसेज की। घबराने की, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर, तो पावर ऑफ मिरर इक्वल टू -1/f m डायप्टर। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, लॉजिकल है सर, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस समझ गए। सिंपल पावर दे दे कोई, क्या हम फोकल निकाल सकते हैं? हाँ, पावर डॉट चाहोगे वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आएंगे, आपको वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, ऐसे पावर ऑफ मिरर ओके, वो भी बन गया -1/f। हमें बेसिकली आ गई कि जो कन्वर्ट करे उसकी पावर पॉजिटिव मानी जाती है, और जो डाइवर्ट करे उसकी पावर नेगेटिव मानी जाती है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, क्रिस्टल क्लियर सर, आगे बढ़ जाए मास्टर। क्या पावर ऑफ लेंस समझ में आई? हाँ सर, समझ में आई, समझ गए सर, हम ये बिल्कुल समझ गए। ओके, हाँ ओहो, इसलिए अब जो पढ़ेंगे ना ये कटिंग ऑफ लेंसेज और ये उसमें पावर का थोड़ा सा यूज आएगा, इसलिए पावर ऑफ लेंस को पहले पढ़ा दिया गया। अगर अपनी छोटी कटिंग ऑफ मिरर याद कर। हाँ सर, तो कटिंग ऑफ लेंस जो आने वाला है ना वो कुछ कुछ इसके जैसा है, वो कुछ कुछ इसके जैसा है, मतलब इसके जैसा, थोड़ा सा उसमें पावर मिलेगी और थोड़ा सा उसमें काफी कुछ ठंडा उसमें कटिंग ऑफ मिरर जैसा मिलेगा। तो अब दोनों की बात समझ आनी चाहिए। आ जाओ भाई, कटिंग ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस देखो भाई। अच्छा, ये फोकल लेंथ आफ्टर पैरेलल कटिंग। पैरेलल कटिंग का क्या मतलब भाई? एक्चुअली लेंस को क्या दो तरीके से काट सकते हो। पैरेलल मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल, ऐसे काट लो, ऐसे। हाँ सर, ऐसे काट लो। तो अगर आप लेंस को ऐसे काटो, मान लीजिए मैं इसको रोल कर दूं, सोचो देखना, ऐसे ध्यान समझना। अगर मैं इस लेंस को ऐसे काट दूं, ऐसे, ओके सर, ये काट दिया। अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो सोच के देखो, ऊपर वाले लेंस के R1 में और R2 में कोई चेंज नहीं आया। पैरेलल कटिंग करने पे, पैरेलल फोकल लेंथ आफ्टर पैरेलल कटिंग, ध्यान समझना, अगर आप पैरेलल कट करते हो तो R1 एंड R2 में कोई चेंज नहीं आता। देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ पार्ट्स विल रिमेन सेम। कंफ्यूज मत होना। अगर आप लेंस की कटिंग में ये टुकड़ा कर लो, ये कर लो, ये कर लो, इन सभी टुकड़ों की फोकल लेंथ सेम है। क्यों बोलो? हाँ, हमको इधर उधर रख दें तो फोकल लेंथ तो वही रहेगी, उनके एफ की पोजीशन अलग हो जाएगी, वो एक अलग बात, पर फोकल लेंथ तो वही रहेगी। तो हम ऐसे ऐसे काटे, जैसे मिरर को काटते थे तो फोकल लेंथ चेंज करता था। तो यहाँ पे बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब आप इसको परपेंडिकुलर काटोगे ना तो अंदर आएगा, वो इसका डिफरेंट केस होगा मिरर से। ओके, अभी वो नहीं आ रहा है, इसलिए तो समझना तो आवश्यक है। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। तो अगर आप लेंस को पैरेलल टू द सरफेस काट लो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस काट लो, तो उसकी फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? हो, बात तो सही है सर, बात तो सही है सर। तो कटिंग ऑफ लेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस में फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करें, देखो ध्यान से। अगर मैं मिरर, ध्यान समझना, अगर मैं मिरर को कट करके ऊपर नीचे ले जाऊं, जैसे इसमें जाएगा, ये कट करा, हो और ऊपर नीचे ले जाऊं, तो फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर क्या पोजीशन ऑफ f और 2f चेंज हो गई? हाँ, तो फोकल लेंथ पहले थी वही अब की अब रही, पर इसको करके बताता हूं। देखो, अब कट करके अगर हमने कट करा, ये लो कट करा, और कट करके हम ऊपर नीचे ले गए तो भैया फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ना म्यू पे पड़ा, ना एल ना एनएल ना एनएस ना R1 ना R2। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? चलो भाई, ये हो गया। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, अब क्या करें? हो अगर ऐसे परपेंडिकुलर कटिंग करें तो ऐसे, ये ऐसे सोच देख। अगर मैं ऐसे एग्जांपल लेता हूं, पहले याद था यार था, ठीक? तो इनिशियल फोकल लेंथ क्या थी? 1/f इनिशियल इक्वल टू, ध्यान समझना, म्यू -1 1/r माइनस प्लस 1/r, इसमें आ रहा है तुमको? तो 1/f इनिशियल इज म्यू -1 2/r। हाँ, f इनिशियल इज r/2 म्यू -1। हाँ सर, वो पक्का? हाँ सर, सही बोल। बस सोचो अगर आपने ऐसे कट कर दिया, ऐसे देखो, ये कट करा आपने, ये ऐसे। हाँ, अगर सोचो आपने ऐसे कट कर दिया तो लॉजिकली सोचो, क्या ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन गया? सो व्हाट इज f फाइनल? किसी भी f का f फाइनल इज म्यू -1 1/r प्लस 1/infinity, दैट इज म्यू -1/r। सो f फाइनल विल बी इक्वल टू r/म्यू -1। अरे हाँ सर, सो दैट इज इक्वल टू 2f इनिशियल। मतलब पहले वाले को f माना गया तो f फाइनल 2f हो गया। फोकल लेंथ डबल हो गई, फोकल लेंथ डबल हो गई। हाँ सर, फोकल लेंथ 110% डबल हो गई, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो परपेंडिकुलर कटिंग में फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। पहले तो इसलिए R1 R2 सेम थे, है ना? अलग अलग तो अलग हो जाएगी। बेसिकली फंडा ये है, अगर ध्यान दो फोकल लेंथ डबल हो गई, फोकल लेंथ बिकम डबल्स, पावर बिकम्स हाफ। पावर तो आगे हो जाएगी काटते ही। अरे हाँ, पर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों तरफ RR सेम है, दोनों तरफ RR सेम है। बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे बोलो भाई, अरे समझ लो। हाँ सर, बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर। ओके, गॉट योर पॉइंट, बात समझ आई। अब क्या करें? सब परपेंडिकुलर काटेंगे तो फोकल लेंथ चेंज होगी, पैरेलल काटेंगे तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी।
कटिंग कर ली लो भैया देखा सवाल लेते जैसा पहले कर चुके ये पहले वाला सवाल ध्यान देंगे कटिंग करता था कमेंट से पॉइंट से इसका कलर जो लास्ट एच 1 द पार्सल मूव 2 mm away from each other side of the principal axis इसको लेकर 2 mm इधर इसको लेकर इधर and the parcel move 2 mm away from either side of the principal axis okay find the separation between the images of the object ऐसे ये ओ 2 mm बताओ इमेज कहां बनेगी एक बनेगी कि दो बनेगी पहले बताओ याद करो मेरे को ऊपर नीचे चले गए थे तो मैं सेंटर ऑफ ऊपर नीचे चला गया था तो प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर नीचे चली गई थी तो इमेजेस दो बनी थी इमेजेस दो बनी थी हां सर बात तो सर आपकी बिल्कुल सही जोरदार शानदार बोलो पक्का अरे समझ लो हाँ सर बिल्कुल सही इसमें क्या सोचने वाली बात पक्का लो भाई ध्यान से देखो क्या ऊपर वाले पार्ट की प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर चली गई है हाँ सर फर्स्ट दोनों के लिए u -30 है f -20 है में कोई चेंज नहीं आता v हो गया +60 यानी कि इमेज तो यहाँ कहीं 60 सेंटीमीटर वाली लाइन पे बनेगी अरे हाँ सर ये तो तय है ऐसा सवाल पहले भी कर चुके हैं अरे हाँ फर्स्ट के लिए क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट के लिए -2 mm है हाँ सर तो हाइट ऑफ इमेज क्या आई हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू v बाई यू यानी कि 60 बाई -30 इंटू -2 mm यानी कि हाइट ऑफ इमेज आई +4 mm +4 इस वाली प्रिंसिपल एक्सिस से +4 मतलब यहाँ पे +4 mm ये बनी I1 इन द सेम वे कैसे बोल रहा हूँ इन द सेम वे I2 बनी नीचे यहाँ से 4 mm क्योंकि सेकंड केस के लिए क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी +2 mm क्योंकि इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट ये 2 mm ऊपर है अरे हाँ सर तो सोचो I2 में दूरी 4 4 12 12 mm तेज क्यों बोला सर आपने क्योंकि सवाल करा चुका पहले अरे हाँ बोलो रिपीट